कहते हैं कि सियासत में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। ये बात अशोक गहलोत ने ही सच साबित कर दी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से गहलोत की साठगांठ की खबरें अक्सर मीडिया की सुर्खियां बनती थी, लेकिन अशोक गहलोत ने इस बार तो खुलकर ये जता दिया कि वसुंधरा उनकी खास थी, खास है और आगे भी खास ही रहेंगी, क्योंकि इस बार गहलोत ने वसुंधरा के सरकारी बंगले को बचाने का ऐसा रास्ता निकाला है जिससे उन पर उंगली भी न उठे और बंगला भी बच जाए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को दरकिनार करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों को आवंटित होने वाले बंगलों के लिए नियम ही बदल डाले। नए नियम के मुताबिक विधायकों को बंगला आवंटित करने वाली विधानसभा की समिति अब सीनियर विधायकों को बड़ा बंगला यानी ए टाइप बंगला आवंटित कर सकती है। इसे लेकर गहलोत सरकार ने 2 अधिसूचनाएं जारी की हैं। इस नए जुगाड़ से राजस्थान सरकार कोर्ट की अवमानना से भी बच जाएगी और वसुंधरा राजे को बंगला भी खाली नहीं करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद और राजस्थान हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद वसुंधरा राजे से बंगला नहीं खाली कराने पर हाई कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को अवमानना का नोटिस थमाया था, जिसका जवाब 10 सितंबर को राजस्थान सरकार की ओर से दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही अपनी सरकार बचाने की जद्दोजहद के बीच गहलोत ने अपनी करीबी वसुंधरा राजे को बड़ी राहत दे दी है। वसुंधरा के लिए एक बार फिर अशोक गहलोत ने राजस्थान हाई कोर्ट से टकराने का फैसला कर लिया। इस बार गहलोत ने जो दाव चला है उससे 2 संवैधानिक संस्थाओं में टकराव लगभग तय है। नए नियम के मुताबिक राज्य सरकार ऐसे नेता को बंगला आवंटित कर सकती है जो केंद्र में कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री रहे और कम से कम 3 बार विधानसभा के सदस्य रहे हों या फिर प्रदेश कैबिनेट में रहे हों और 2 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हों। इसके साथ ही कम से कम 2 बार लोकसभा या फिर राज्यसभा का सदस्य रह चुके नेता भी बंगला पाने के हकदार होंगे। सरकार की ओर से जारी दूसरी अधिसूचना के मुताबिक 4 बंगलों को सामान्य प्रशासन विभाग से हटाकर विधानसभा के सुपुर्द किया गया है। पहला सिविल लाइन पर जो 13 नंबर का बंगला है जिसमें राजे रहती हैं। दूसरा गांधीनगर का बंगला नंबर 1/24 है जिसमें गहलोत गुट के विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय रहते हैं। तीसरा 132 नंबर वाला बंगला भी गांधीनगर में ही है जिसमें विधायक नरेंद्र भुडानिया रहते हैं। जबकि चौथा बंगला नंबर B2 भगत सिंह मार्ग C स्कीम वाला है जिसमें निर्दलीय विधायक महादेव सिंह खंडेला रहते हैं। यानी सियासी फॉर्मूले से गहलोत ने ऐसा रास्ता निकाला है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यानी उनके करीबी अब आजीवन सरकारी बंगले में निश्चिंत होकर रह सकते हैं। लेकिन इस फैसले के बाद ये भी तय है कि विरोधी अब गहलोत को पटखनी देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।